तो बीएससी के स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जो है स्टडी करेंगे अपना जो मॉडल अलजेब्रा का एक टॉपिक है ग्रुप थ्योरी, उसके ऊपर आज हम बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रुप से। ठीक है, तो देखिए जो टॉपिक है हमारा ये है ग्रुप थ्योरी। देखिए ग्रुप थ्योरी में क्या होता है आपने पहले सेट्स के बारे में पढ़ा होगा 11th 12th क्लास में। ठीक है, सेट क्या होता है, सेट्स आप जानते हैं कि सेट क्या होता है। सेट हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, जिसे हम सेट्स कहते हैं। बस इसमें शर्त यह है कि कोई भी एलिमेंट इस सेट का रिपीट नहीं करना चाहिए, इसे हम एक सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए बी सी, तो इसे हम कहेंगे एक फाइनाइट सेट, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक फाइनाइट सेट है। ठीक, अब देखिए होता क्या है कि जैसे अब ये तो आपने बेसिक 11th क्लास में पढ़ा ही था। जैसे इसमें हम पढ़ते थे कार्डिनल नंबर के बारे में कि जितने एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट में हम उसे उसका कार्डिनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अगर फाइनाइट सेट है तो, और इनफाइनाइट सेट जो होता है उसका कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट होता है। इतनी बात हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्रुप थ्योरी में जो हमारा क्या है, हमें अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है सबसे पहली बात तो देखिए होता क्या है कि अगर हम एक सेट लिया, मान लीजिए मैंने एक सेट ले लिया, इसके साथ हमें एक ऑपरेशन चाहिए होता है। कभी भी अगर आप ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको एक सेट चाहिए आपका सबसे पहले, और आपको एक ऑपरेशन चाहिए। ऑपरेशन को जनरली हम यहाँ ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम रियल नंबर लेते हैं, प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब आपने पहले से भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो एक हमें सेट चाहिए और एक हमें ऑपरेशन चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक सेट है और एक ऑपरेशन है तो इसे हम ग्रुप कहेंगे। अगर ये कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तभी इसको ग्रुप कहा जाएगा। अगर इन सब प्रॉपर्टीज को नहीं सेटिस्फाई करता तो इस ऑपरेशन के अंदर में ये ग्रुप नहीं हो सकता, ये सेट। ठीक है, तो देखिए कोई भी सेट अगर आपके पास गिवन है तो वो ग्रुप हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि उस ऑपरेशन आपने क्या लिया है। ठीक है, हो सकता है कोई एक सेम सेट किसी एक ऑपरेशन के लिए ग्रुप हो और किसी दूसरे ऑपरेशन के लिए वो ग्रुप ना हो। ठीक है, इसके बारे में भी आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या चीज होती है ये। ठीक तो इतनी बात आप समझ गए कि हमें एक सेट चाहिए और एक ऑपरेशन चाहिए। अगर हमारे पास एक सेट है और ऑपरेशन है और वो कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो हम उसे ग्रुप कहते हैं। ठीक है, और ग्रुप जो है वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है ग्रुप। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक ग्रुप, एक सेट भी मिल गया मुझे, एक ऑपरेशन भी ले लिया मैंने, तो अब हम कब कह सकते हैं कि ग्रुप बन रहा या एक ग्रुप नहीं बन रहा। तो देखिए अगर मान लीजिए मैंने एक सेट G ले लिया, एक मैंने सेट ले लिया G, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं। देखिए मैंने एक सेट ले लिया G, एक G सेट मैंने यहां पर ले लिया। ठीक है, अब ये G सेट है तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। मान लीजिए G1 G2 ऐसे करके इसमें n एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इस सेट में। और यहाँ पर जो ऑपरेशन मैंने लिया है, मान लीजिए वो मैंने ले लिया है O ऑपरेशन। ठीक है, जो ऑपरेशन मैंने लिया है, इसको वैसे अलग से ऐसे नहीं दिखाया जाता है, ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। ऑपरेशन मान लीजिए मैंने O ले लिया, तो अब देखिए क्या कंडीशन हो कि ये ग्रुप बन जाए इस ऑपरेशन के साथ। तो देखिए क्या क्या कंडीशन होती है। चार कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं, ये बेसिक चार कंडीशन है, आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम कहेंगे ये ग्रुप है, और अगर नहीं होती हैं तो फिर ये ग्रुप नहीं होगा। अच्छा, ग्रुप हम बनाने के लिए इतना मतलब हमें इसका शौक ग्रुप बनाने का इसलिए भी है क्योंकि अगर कोई स्ट्रक्चर ग्रुप बन जाता है तो उसमें कुछ और प्रॉपर्टीज है, कुछ एक पूरा हमने एक स्ट्रक्चर, एक कह सकते हैं थ्योरी डेवलप की हुई है, ताकि अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप हो जाता है तो उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो बिना हम सोचे हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये फायदा मिलता है वहां पर। ठीक, कि अगर कोई स्ट्रक्चर ग्रुप हो जाएगा तो उसमें बहुत सारा जो हमने मैथमेटिक्स पहले से डेवलप कर रखी है वो हम आसानी से उसमें लगा सकते हैं, हमें अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक, देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि अगर मान लीजिए मैंने दो एलिमेंट्स इस सेट से, कोई भी दो उठा सकते हैं n एलिमेंट्स में से कोई भी दो। मान लीजिए मैंने कोई दो एलिमेंट उठाए GA और GB, और इनको इसी ऑपरेशन से मैंने कंबाइन कर दिया। G और GB दोनों को मैंने इसी ऑपरेशन से कंबाइन कर दिया।
अब होगा क्या कि इन दोनों को कंबाइन करने से अगर इसी सेट के भीतर से कोई एक एलिमेंट आ जाता है, मान लीजिए मैंने कह दिया कि यहां से GM आ गया, कि गुड मॉर्निंग मतलब GM नहीं है, ठीक है, तो मान लीजिए ये GM आ गया मेरा यहां पर, ठीक। इसी तरह अगर हर एलिमेंट में ऐसा ही होगा, कहने का मतलब ये है कि यहां से अगर आप कोई भी दो एलिमेंट उठाएं सेट से और उनको ऑपरेट करने के बाद रिजल्ट भी इसी सेट में आ जाए, तब हम ये कहते हैं कि जो हमारा क्लोजर लॉ है वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। और ये सबसे पहली कंडीशन है कि क्लोजर लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो रहा तो हम कहेंगे कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, ग्रुप बनने की ओर है। लेकिन अगर यही नहीं सेटिस्फाई हुआ तो फिर आगे देखने का कोई मतलब नहीं है। बाकी प्रॉपर्टीज चारों की चारों जब सेटिस्फाई होंगी तभी ग्रुप बनेगा, एक से नहीं होता, ठीक। या मान लीजिए 3 हो रही है कि नहीं हो रहा तो भी ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है। 4 एंड ऑल आर मस्ट, 4 एंड ऑल तभी। पहली प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पे हम इसको ऐसे दिखा, मैंने आपको ऐसे बता दिया, और इसको टेक्निकली लिखने का जो तरीका है वो देखिए, टेक्निकली लिखने का तरीका क्या है। टेक्निकली मुझे ऐसे लिखना चाहिए, इफ GA belongs to G, comma GB belongs to G। belongs कहने का मतलब ये है कि ये GA एलिमेंट इसी सेट G से है, GB भी इसी परिवार का सदस्य है, इसी सेट का हिस्सा है। अगर ऐसा हो जाए तो इंप्लाइज कि GAOGB ये भी इसी सेट में आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये ऑपरेशन के लिए ये जो सेट है ये क्लोज्ड है, ठीक है। या इसी को कुछ राइटर ऐसे भी लिखते हैं कि ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है। क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। अगर ये कह दिया जाए कि इस ऑपरेशन के लिए ये सेट जो है वो क्लोज्ड है, या ये कह दिया जाए कि ये जो है ऑपरेशन के लिए ये जो ऑपरेशन है ये इस सेट पर एक बाइनरी ऑपरेशन है। भाई बाइनरी का मतलब ही यही होता है कि इसमें जो एलिमेंट्स हम उठाएंगे और इस ऑपरेशन से अगर हम ऑपरेट करेंगे तो वो रिजल्ट इसी सेट में आएगा वापस लौट के, ठीक है। तो अगर ये कह दिया जाए कि बाइनरी ऑपरेशन है, या ये कह दिया जाए कि ये जो सेट है ये इस ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। दोनों का मतलब वही होता है कि क्लोजर लॉ जो है हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा, ठीक। अब देखिए पहला नियम तो ये हमने यहाँ पर लागू कर दिया कि हाँ यहाँ पर सबसे पहले क्लोजर लॉ होना चाहिए। अब देखिए जो अगली प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या होनी चाहिए, जो अगली प्रॉपर्टी है वो हमारी होनी चाहिए एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए ये क्या होता है, तो यही सेट हमने लिया है, ऑपरेशन भी नहीं लिया है, तो अब दूसरी प्रॉपर्टी जो है हमारी वो थी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये क्या होता है, देखिए एसोसिएटिव लॉ इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आपने यहां से कोई 3 एलिमेंट उठा लिए, मान लीजिए कि आपने 3 एलिमेंट उठाए GA, GB, GC, यहां से आपने 3 एलिमेंट उठा लिए सेट G से, कोई भी 3 एलिमेंट उठा लिए। अब होना क्या चाहिए, देखिए अगर ऐसा हो रहा, कैसा हो रहा, GAO GBOGC इज इक्वल टू GAOGBOGC। यानी देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 3 एलिमेंट आपने उठाए हैं तो आप पहले किन्हीं भी दो को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते, पहले किन्हीं भी दो को, सॉरी एलिमिनेट नहीं, किन्हीं भी दो को आप ऑपरेट कर सकते हैं इस ऑपरेशन से, एंड देन उसके बाद जो बच रहा उस थर्ड वाले से करेंगे। तो इसमें आपकी चॉइस जो है वो मैटर नहीं करती, ये कहता है एसोसिएटिव लॉ। इसको मैं अगर आपको सरल शब्दों में दूसरे भाषा में समझाऊं तो ये कहा जा सकता है कि देखिए यहाँ पर हमने पहले GB और GC, यहाँ क्योंकि ब्रैकेट लगा है इसलिए GB और GC इनको पहले ऑपरेट कर दिया। अब भाई जाहिर सी बात है कि ये जो सेट है ये क्लोज था, इसका मतलब है कि रिजल्ट इन्हीं में से कोई एक आएगा, रिजल्ट जो है वो इन्हीं में से कोई एक आ गया, तो उसको यहाँ लिख देंगे, एंड देन उसके बाद GA को उसी एलिमेंट से हम फिर से ऑपरेट करेंगे। अच्छा जो एलिमेंट आया था वो भी इसी सेट का था और GA भी इसी सेट का है, इसका मतलब है कि क्लोजर लॉ के हिसाब से फिर से रिजल्ट इसी सेट में कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि इसका रिजल्ट K आया है, तो अगर हम ये करें, ये करने का मतलब है कि अगर हम पहले GA को लें और इसको GB से ऑपरेट कर दें, अब फिर वही बात कि GA और GB दोनों इसी सेट के एलिमेंट हैं और ये सेट क्लोज्ड है इसलिए इसका रिजल्ट इसी सेट में आएगा। देन उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको अगर हम GC से वापस कर दें ऑपरेट,
तो देन फिर से रिजल्ट इसी सेट में जाएगा, और ये थ्योरम ये कहती है, ये लॉ ये कहता है कि ये वापस से k होना चाहिए। यानी कि इनको किस ऑर्डर में हम ऑपरेट कर रहे हैं ये मैटर नहीं करना चाहिए। अगर ये मैटर नहीं कर रहा तो हम ये कहेंगे कि हाँ एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है। ठीक, अब अगर हम आगे एग्जांपल लेंगे तो आपको इसके बारे में बताएंगे। कई सारी जगह है जहां पर एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो भी कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, तो उसी में ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, बाकी देखिए अब हम 2 स्टेप हमने पूरे कर लिए हैं, एक स्टेप अगर अभी हम 2 और कर लेंगे जब, तो ये जी जो है इस ऑपरेशन ओ के लिए ग्रुप बन जाएगा। देखिए अच्छा, मैंने सेट्स और ऑपरेशन वगैरह के बारे में इतनी ज्यादा चर्चा नहीं करी है आपसे। ऑपरेशन कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा तरीका जिससे इस सेट के एलिमेंट को आपस में कंबाइन किया जा सकता हो। ठीक है, कोई भी ऐसा तरीका जिससे सेट के एलिमेंट को आपस में कंबाइन करके कोई नया एलिमेंट बनाया जा सकता हो, कोई भी लॉजिक चल सकता है इसमें। सेट के बारे में आप जानते हैं, आपने क्लास 11th क्लास में सेट के बारे में डिटेल से पढ़ा होगा। अगर आप कहेंगे तो इसके बारे में मैं और वीडियो बना दूंगा, सेट के ऊपर, सेट थ्योरी के ऊपर पूरे लेक्चर अपलोड कर दूंगा, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए तीसरा जो है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हमारा जो सेट है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। हमारा जो सेट है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर हमारा जो सेट है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा, तब हम कहेंगे कि हाँ जो हमारा सेट है ये एक मतलब ग्रुप बनने की ओर है। 3 स्टेप हमारे पूरे हो जाएंगे। अब देखिए आइडेंटिटी का कहने का मतलब क्या है। जैसे देखिए, जैसे हम रियल नंबर पढ़ते हैं तो हमने पढ़ रखा है कि जो 1 है हमारी, वो हमारी मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है। कहने का मतलब है कि 1 से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो वापस वही नंबर आ जाता है। इसी तरह से जो 0 है हमारी, ये एडिशन की भी आइडेंटिटी है, सब्सट्रैक्शन की भी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो कि मतलब 0 अगर हम किसी भी नंबर में ऐड कर दें या हम 0 किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दें, रिजल्ट हमारा वही नंबर आएगा जो भी होगा। तो वही चीज देखिए यहां पर भी है। अगर देखिए हम कह रहे हैं कि इफ, इसको हम ऐसे लिखते हैं इफ, ये देखिए जो उल्टा ई हम लिखते हैं ये, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जी के, अगर हमारा कोई, ये जी ई इसको मान लीजिए, चलिए जी ई, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी, यानी इस जी सेट में हमारे अगर एक एलिमेंट ई है, ई कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इनमें से कोई एक ऐसा एलिमेंट हमें ई मिल जाता है, ताकि क्या हो कि अगर हम कोई और एलिमेंट इस जी सेट का ले लें, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया जी एन, जी एम ले लिया मान लीजिए, तो इस जीएम को अगर हम इस ई के साथ ऑपरेट करते हैं तो यहां पे देखिए हमने इसको राइट हैंड साइड से ऑपरेट किया है, या फिर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट कर दें जीएम के, जो रिजल्ट है हमारा ये जीएम होना चाहिए फॉर एवरी जीएम बिलोंग्स टू जी। अगर हमारा जो जीएम है वो जी में बिलोंग कर रहा, तो ये जो ई एलिमेंट जी का है, ये जब जीएम के साथ ऑपरेट करे, चाहे लेफ्ट से करे और चाहे राइट से करे, जीएम ही आना चाहिए। अच्छा, अगर ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं कभी, तो हम उसको लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी कहते हैं। अभी आगे चल के आप नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, कुछ थ्योरम्स भी होती हैं ग्रुप की। ठीक है, तो एक थ्योरम इसमें है जो कि ये कहती है कि किसी भी ग्रुप की एक और एक, केवल एक ही आइडेंटिटी होती है, लेफ्ट और राइट यानी कि सेम होता है, लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी सेम होती है, किसी भी ग्रुप में 2 आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट कर सकती। ठीक है, सेम ऑपरेशन के लिए। अच्छा, अभी आगे आप चल के जो है, जैसे अभी आप ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रुप हमारा सबसे बेसिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्रुप थ्योरी में आगे चल करके आप अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, रिंग्स के बारे में। रिंग्स में 2 ऑपरेशन होते हैं, तो वहां पर 2 आइडेंटिटी हो सकता है कि एक जो है आपकी मल्टीप्लिकेशन की, अगर उसमें 2 ऑपरेशन मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन और प्लस के ले रहे हैं, तो एक हमारी जो है प्लस की आइडेंटिटी हो उसमें और एक मल्टीप्लिकेशन की, वो अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑपरेशन है, इसलिए इसमें आइडेंटिटी एक ही हो सकती है, इससे एक से ज्यादा आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती ग्रुप में। ठीक है, तो तीसरा हमको एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए, तीसरी प्रॉपर्टी को मैं फिर से कह रहा हूं कि हमें एक ऐसा एलिमेंट पक्का मिलना चाहिए जिसको किसी भी एलिमेंट से ग्रुप के ऑपरेट कर दें,
रिजल्ट वही सेम एलिमेंट मिलना चाहिए, मतलब जो हमने चुना है ग्रुप का एलिमेंट वो मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा एक ई हमारे पास ग्रुप में होना चाहिए। तो ये हमारी तीसरा चीज है। तो अब तक आपने क्या समझा? अब तक आपने समझा कि अगर हमारे पास एक सेट है और एक ऑपरेशन है, वो अगर ऑपरेशन जो है वो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है उस सेट पे, दूसरा वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, और तीसरा वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होती है उस सेट में। और देखिए चौथी प्रॉपर्टी जो जरूरी है होनी, चौथी प्रॉपर्टी जो होनी जरूरी है वो है हमारी चौथी प्रॉपर्टी चौथी प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है हमारी चौथी प्रॉपर्टी जो है वो है हमारी क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जो ग्रुप है हमारा, जैसे हमने यहां पर जो सेट लिया है जी, अगर इसको ग्रुप बनना है अब, तो इसमें हर एक एलिमेंट जो भी मैं इससे उठा सकता हूं, तो उस एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट मुझे मिलना चाहिए जिसको अगर हम इस ओ से ऑपरेट करा दें तो रिजल्ट हमारा वही आइडेंटिटी आ जाए। क्योंकि अब हम ये मान चुके हैं कि अब वो थर्ड स्टेप सही है, इसका मतलब है कि एक ना एक एलिमेंट इसमें पक्का ऐसा होगा जो कि क्या होगा? आइडेंटिटी होगी ग्रुप की। ठीक है, तो इनवर्स कहने का मतलब है कि यहां पे आप लिख सकते हैं देयर मस्ट एग्जिस्ट an element B belongs to G for every A belongs to G such that, यानी कि हर एक A के लिए जो कि ग्रुप में बिलोंग करता है, एक ऐसा एलिमेंट B उसी सेट में होना चाहिए। मेरे मुंह से कभी कभी ग्रुप निकल रहा, ठीक है। हर एक एलिमेंट A जो उस सेट में एग्जिस्ट करता है उसके लिए एक B ऐसा हमें उसी सेट में मिलना चाहिए, ताकि क्या हो? ताकि हो ये कि AOB बराबर BOA इज इक्वल टू आइडेंटिटी। जहां पर ये E क्या है हमारी? ये हमारी आइडेंटिटी है। ठीक, कि हर एक A के लिए हमें एक ऐसा एलिमेंट B उसी सेट में मिलना चाहिए, ताकि हम अगर BOA यानी उस B को A से चाहे राइट से हम लोग ऑपरेट करें और चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करें, हमारा रिजल्ट आइडेंटिटी आना चाहिए। ऐसे केस में हम ये कहेंगे कि B जो है हमारा ये A का इनवर्स है, और इसको ऐसे डिनोट करेंगे। ये जो B एलिमेंट है हमारा ये A का इनवर्स है, इसको हम फिर ऐसे डोनेट करेंगे। ठीक, तो अब क्या बात बन गई? पूरी बात अब हमें समझ में ये आई कि अगर अब ये चार प्रॉपर्टीज हमारी पूरी हो गई, अगर कोई भी सेट किसी भी ऑपरेशन के लिए ये चार प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो हम कहेंगे कि उस ऑपरेशन के लिए वो जो सेट है वो यहाँ पर एक ग्रुप हो जाएगा। यानी अब ये जो सेट G है इस ऑपरेशन O के लिए क्या बन गया है? ये ग्रुप बन गया है। और इसको देखिए, ग्रुप जो बन गया है इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ग्रुप को हम ऐसे डिनोट करते हैं G, O ऐसे। इसको लिखने का मतलब ये होता है कि ये जो ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इसके अंदर देखिए अपनी खुद की व्यवस्था एक बन गई है। इस ऑपरेशन के लिए आप कुछ भी इस सेट में कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को कहीं भी उठा के किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट उसी में आएगा। एसोसिएटिव लॉ हमेशा फॉलो करेगा इस ग्रुप में, यानी इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, कि 3, 4, 5, 6 एलिमेंट किसी भी ऑर्डर में उनको आप क्या कर सकते हैं? अगर आप 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट लेंगे तो हमेशा आपको एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता मिलेगा। इस सेट में अब आपको एक ऐसा भी एलिमेंट मिल गया है कि जो आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा, यानी उस एलिमेंट को किसी भी दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट किया जाए तो वही दूसरा एलिमेंट आता है। और तीसरी बात यह है कि हर एक एलिमेंट के लिए आपको एक इनवर्स मिल गया है। इसका मतलब है कि हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक दूसरा एलिमेंट होगा उसी सेट में, जिसको जब हम इस एलिमेंट से ऑपरेट करेंगे, चाहे लेफ्ट से करें चाहे राइट से करें, रिजल्ट जो है हमारा वही हम आइडेंटिटी में पहुंच जाएंगे वापस। ठीक है, तो इसके अंदर एक खुद की समानांतर दुनिया, यानी एक खुद का अलजेब्रिक एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया इसी के अंदर। और इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो सबसे बेसिक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, इसको हम लोग ग्रुप कहते हैं।
ठीक है। और ग्रुप जो है हमारा ये मॉडर्न मैथमेटिक्स का बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आप डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी अगर किसी भी सेट में ऑपरेशन के साथ आ जाती है तो हम उसको कहते हैं कि वह एक ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब अच्छा, इसमें एक बात और समझ लीजिए, ग्रुप को इस तरह डिनोट किया जाता है, तो हम यहाँ पे ये नहीं कहते हैं कि ग्रुप जी जो है ये ओ के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, ये नहीं कहते, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कि जी कॉमा ओ एक ग्रुप है। इसका मतलब ओ एक ऑपरेशन है और जी हमारा एक सेट है जिसके ऊपर ये ऑपरेशन लिया गया है। एक तरीका हो सकता है इसके सेट के एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करने का, ठीक है। इसमें देखिए एक बात और समझ लीजिए, ग्रुप खैर ये बन चुका है। अच्छा, अगर इसमें कुछ और एक दो प्रॉपर्टी फॉलो हो जाए तो अपना फायदा हो जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा, देखिए ये भी समझ लीजिए। देखिए क्या है कि एक प्रॉपर्टी और होती है जिसको हम कहते हैं, जो 5वीं आप इसको समझ सकते हैं, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये आपने रियल नंबर में भी पढ़ी होगी कम्यूटेटिव, लेकिन हम इसको यहाँ पर जनरलाइज्ड वे में पढ़ रहे हैं। अगर देखिए यहाँ पर इफ अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि ए जो है ये भी जी का एलिमेंट है और बी जो है ये भी जी का एलिमेंट है, अगर ये 2 जी के एलिमेंट है मान लीजिए, इनको हम किसी भी ऑर्डर मल्टीप्लाई करें, यानी ए ओ बी लिखें या बी ओ ए लिखें, अगर ये दोनों तरफ से सही है, ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही ग्रुप में, हर एक ए और बी के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा ग्रुप है ये कम्यूटेटिव ग्रुप है। ग्रुप तो उन्हीं 4 प्रॉपर्टी से बन गया, 5वीं ये भी फॉलो हो जाए तो हम कहेंगे कि जी कॉमा ओ जो है ये कम्यूटेटिव ग्रुप है, कम्यूटेटिव ग्रुप। या देखिए इसी को हम अबेलियन ग्रुप भी कहते हैं, अबेलियन ग्रुप, इसी को हम अबेलियन ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और फॉलो हो जाती है तब, ठीक। अब देखिए एक बात और समझ लीजिए, इसको एक बार हम समराइज कर देते हैं और इस लेक्चर को फिर हम क्लोज करते हैं। तो ये हमारी बेसिक था कि ग्रुप जो है क्या होता है, ग्रुप एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है जैसा मैंने बताया, और इसमें क्या क्या होता है ग्रुप के अंतर्गत वो हमने यहाँ पर समझा, ठीक है। अब देखिए, तो एक बार मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पर। ग्रुप के लिए जो हमें चीजें चाहिए, जी हमें एक सेट चाहिए, ओ हमें एक ऑपरेशन चाहिए, फिर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि फॉलो होनी चाहिए। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या आपने समझा, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ ये सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये ऑपरेशन क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है तो इस ऑपरेशन को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो अगर सिर्फ बाइनरी कह देता है तो एक तो अपने आप हो गई, 3 ही आपको और दिखानी है ग्रुप दिखाने के लिए। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अगर देखिए कोई सेट है और ऑपरेशन हमने लिया और वो क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव ये 2 प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई कर रहा, तो उसको हम लोग कहते हैं अपना सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप। यानी कहने का मतलब ये कि अगर 2 कर रहा तो भाई 4 का आधा 2 कर रहा तो इसका मतलब सेमी ग्रुप है। तीसरी बात देखिए, तीसरी बात ये है कि अगर उसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाए, अगर उस जो ग्रुप बनाया है यानी जो हमने सेट लिया और ऑपरेशन लिया है उसमें हमारी आइडेंटिटी और एग्जिस्ट कर जाए, यानी कि 3 चीजें हो जाए, क्लोजर, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोइड, इसको हम लोग मोनोइड कहते हैं। 4 देखिए, अगर हमारा हर एक एलिमेंट का, अच्छा हर एक एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए, एक एलिमेंट के इनवर्स होने से काम नहीं चलेगा। आइडेंटिटी जो होती है वो पूरे ग्रुप की यूनिक होती है और जो इनवर्स है वो हर एक एलिमेंट का यूनिक होता है, यानी हर एक एलिमेंट का अपना खुद का इनवर्स होता है, ठीक है। वही चीज है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये चारों प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती हैं तो उसको हम ग्रुप कहते हैं, यहां मैं लिख दे रहा हूं ग्रुप कहते हैं। अगर एक एक्स्ट्रा, आप देखिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दे रहे हैं, एक्स्ट्रा, ग्रुप में इसकी जरूरत नहीं है, ग्रुप में इन 4 से ही काम होता है।
पांचवी की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर पांचवी हो जाए तो अच्छी बात है। कम्यूटेटिव ग्रुप, कम्यूटेटिव लॉ, अगर एक कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो हो जाता है तो इस केस में हम इसको कहते हैं अबेलियन ग्रुप। ये थ्योरी में कभी कभी पूछ लेता है, वैसे इन नामों को कोई विस्तृत इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नहीं पूछता। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये सबसे बेसिक और सबसे आसान चीजें मैंने आपको बताई हैं अभी तक। बताने को मैं और डिटेल से शुरू कर सकता था, पहले सेट आपको बताता, फिर रेसिड्यू क्लास बताता आपको, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप ग्रुप को थोड़ा बहुत समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो आपको पहले लिखना है, उसके नंबर मिलेंगे, ठीक है। कुछ एक विशेष तरह के ऑपरेशन होते हैं, जैसे एडिशन मॉडुलो एम, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम, वो सब मैं आपको बता दूंगा। फिर आगे कई सारी आपको थ्योरम्स पढ़नी है, ठीक है, जैसे फर्मेट्स थ्योरम, ऑयलर्स थ्योरम, कई सारी थ्योरम है। ग्रुप थ्योरी बहुत लंबा देखिए टॉपिक है, ऑपरेशनल रिसर्च में भी आता है, बहुत लंबा टॉपिक है ये, ठीक है, इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये चीजें ग्रुप में सबसे बेसिक होती है और ये आपको पता होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।